श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो चुकी है, जिससे कि आप सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ दवाओं का सेवन करते हैं, लगातार परेशान रहते हैं, साथ ही साथ यदि आप किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, आप अपने व्यापार को सही से नहीं चला पा रहे हैं, आपको नौकरी प्राप्त करने में असफलता प्राप्त हो रही है, या फिर आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये 2 विशेष उपाय आपके जीवन से इन सभी परेशानियों का अंत कर देंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह उपाय आपके लिए इसीलिए विशेष होने वाले हैं क्योंकि यह उपाय आपको विशेषकर सोमवार के दिन ही करने हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है, और यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। इसी के साथ आपको मात्र 3 प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक पीपल का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा पत्ता ले लेना है, और इसे आपको शुद्ध जल से साफ सुथरा कर लेना है। इसी के साथ आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। अक्षत के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको सोमवार के दिन पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 3 बेलपत्र हैं और 1 पीपल का पत्ता है, तो इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि जो आपके पास 3 बेलपत्र हैं और 1 पीपल का पत्ता है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और उस जल के पात्र को आपको शिवलिंग के पास रख देना है। अब दोस्तों, आप जो 11 चावल के दाने लेकर के आए हैं, उनमें से आपको एक एक चावल का दाना उस लोटे से केवल स्पर्श करवाना है, और फिर यह जो चावल का दाना है आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर दूसरा चावल का दाना उस लोटे से स्पर्श करवाना है, फिर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यानी कि 11 चावल के दाने 11 बार उस लोटे से स्पर्श करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 11 चावल के दाने आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों, आपको यह जो 1 लोटा जल है इसे आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, बल्कि महादेव से आपको अपनी प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरे शरीर में, या फिर आप अपने घर पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम लेते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि उस व्यक्ति की बीमारी में उसे आराम दिलाने की कृपा करें। वह व्यक्ति कई दिनों से बीमारी से परेशान है, उसकी बीमारी में आप आराम देने की कृपा करें। अतः उस व्यक्ति की बीमारी में जल्द से जल्द आराम हो जाए, ऐसी आप कृपा करें। तो आपको इस प्रकार से कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए 1 लोटा जो जल है इसे आपको लेकर के अपने घर पर आ जाना है। देखिए, आपको केवल 11 चावल के दाने ही समर्पित करने हैं शिवलिंग पर। इस 1 लोटे जल में से आपको कुछ भी सामग्री समर्पित नहीं करना है। अब इस 1 लोटे जल को आपको लेकर के पहुंच जाना है जहां उस बीमार व्यक्ति का कमरा है। जिस भी कमरे में बीमार व्यक्ति का बेड लगा हुआ है, जहां वह सोता है, जहां वह आराम करता है, उसी के नीचे आपको यह जो 1 लोटा जल है वहां रख देना है। देखिए, यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, तो सोमवार की पूरी रात उस बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे यह लोटा आपको रखे रहने देना है। फिर अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन इस जल को आपको उस बीमार व्यक्ति को पिलाना है। उस बीमार व्यक्ति को यह जल आपको 3 बार में पिलाना है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को, यानी कि 3 बार में आपको इस जल को पिला देना है। और जो आपके पास पीपल का पत्ता और 3 बेलपत्र हैं, इन्हें आपको किसी भी पवित्र नदी में या तालाब में या फिर कुएं में बहा देना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र आपको 2 से 3 बार ही यह उपाय करना है,
और आप देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के भारी से भारी रोग में भी आपको आराम दिखाई देगा। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हैं उसके लिए आपको यह उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको किसी भी कार्य में सफलता दिलवाने वाला है। देखिए, जब भी आप किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई ज़मीन या फिर मकान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर आप अपना कोई व्यापार शुरू करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 काली मिर्च के दाने लेना है। काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, इन दोनों काली मिर्च को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और महादेव से आपको उस कार्य के लिए, अपने उस कार्य को सफल करवाने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद जो आपके पास दूसरी काली मिर्च है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। देखिए, जब भी आप अपने घर से कार्य के लिए बाहर जाएंगे, जब भी आप अपने उस कार्य के लिए घर से बाहर जाएंगे, तो पहली जो काली मिर्च है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और दूसरी जो काली मिर्च है, अपने घर पर आकर के आपका जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, वहाँ पर आपको ये दूसरी काली मिर्च रख देनी है। दूसरी जो काली मिर्च आपको मुख्य द्वार के बाहर की ओर रखनी है। और जब भी आप अपने किसी भी कार्य के लिए बाहर जाएंगे, तो आपको उस दूसरी काली मिर्च को अपने सीधे पैर से फोड़ करके फिर ही उस कार्य के लिए जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के कार्य को सफल बनवाना चाहता है, तो उस कार्य को करने से पहले आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करके उस विशेष कार्य को करने के लिए जाते हैं, तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आपके वह सारे कार्य परिपूर्ण होने लगेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह सुंदर से और सरल से उपाय कर लेने हैं। उपाय से जुड़ा अगर किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।